हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राज्य के अंदर जो विधानमंडल होते हैं इसके बारे में। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य के अंदर जो विधानमंडल होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। राज्य के जो अंदर विधानमंडल जो होता है उसका दो भाग होता है। पहला भाग होता है विधानसभा और दूसरा का भाग होता है विधान परिषद। जैसे कि पहले की वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विधानसभा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि विधानसभा होता क्या है। तो विधानसभा जनसंख्या के आधार पर राज्य को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है और वही क्या होता है वहाँ से विधानसभा का चुनाव होता है। मतलब ये ऐसा समझ सकता है राज्य के अंदर जब 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 किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है, पूरे राज्य में जब चुनाव होता है एक साथ, तो उसको विधानसभा का चुनाव कहते हैं। और विधानसभा के चुनाव में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं, जो भी व्यक्ति जीत कर आते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विधायक या एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि विधायक और एमएलए क्या होता है, आगे समझिएगा। तो ये विधानसभा का चुनाव जो होता है 5 सालों के लिए होता है। आपको याद रखना है विधानसभा का जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो पहले भी इसे भंग कर सकता है। ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है। मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए, चाहे कोई भी राज्य हो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो, जब राज्य के अंदर चुनाव होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा का चुनाव कहते हैं। जैसे अब बिहार विधानसभा के सीटों की जो संख्या की बात करें तो बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है। उसी प्रकार भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा का सीट है, कितना है तो 403 है। और संविधान का नियम क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है। किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या 500 तक हो सकती है और सबसे कम 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद है, जैसे गोवा हो गया, गोवा में विधानसभा की जो सीट है वो 40 से वो है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और ये विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा में विधायक दल का जो नेता, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि विधायक को चुनकर भेजते हैं विधानसभा ये क्या है, विधानसभा सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा, ये कोई नया शब्द नहीं है। विधानसभा क्या होता है, विधानसभा भी एक समझिए कि एक घर है। किस प्रकार ये क्लास है, क्लास में पढ़ाई हो रहा है, उसी प्रकार विधानसभा भी एक घर है। इसमें वही व्यक्ति जाता है जिसके पास आईडी होता है। आईडी का मतलब क्या होता है, वैसा विधानसभा कोई सिनेमा बायोस्कोप थोड़ी ना है कि कोई भी जाकर बैठकर और सिनेमा देख लेगा। उसके लिए जो व्यक्ति चुनाव जीतकर विधानसभा का चुनाव जीतता है वो विधानसभा में जाता है और वहां पर राज्य के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी कानून बनते हैं, वहां पर उसके बारे में बहस होता है विधानसभा में। और विधानसभा की सीटें जो होती है, हर एक राज्य की विधानसभा का जो सीट होता है अलग अलग होता है। विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित होने के लिए 25 साल की उम्र होना जरूरी है। और विधानसभा की कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल का आदेश लेना काफी जरूरी होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। इस बात को आपको याद रखना है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो इसे पहले भी भंग कर सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो विधानसभा में जितने भी सदस्य चुनाव जीतकर आते हैं, विधायक लोग जो आते हैं, अपने में से ही एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन किसी भी बहस में अगर दोनों तरफ से बराबर वोट होता है तो उस स्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। तो दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि विधानसभा क्या होता है, और मैं आपको बताता हूं कि विधान परिषद क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। ठीक उसी प्रकार राज्य के अंदर क्या होता है, संसद के स्थान पर विधानमंडल होता है। संसद के स्थान पर क्या होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा का होता है विधान परिषद। विधानसभा के बारे में आपको समझा दिए हैं। अब हम लोगों को समझना है कि विधान परिषद क्या होता है। तो विधान परिषद भी समझिए कि ये भी एक प्रकार का घर होता है। जैसे क्लास होता है, विधानसभा से समझते हैं, ये दूसरा घर है विधानसभा और ये विधान परिषद दूसरा घर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधान परिषद जो होता है
ये विधानमंडल के सबसे ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। और इसकी भी सीटों की जो संख्या होती है हर राज्य के अलग अलग होती है। हर एक राज्य की, किसी राज्य की विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 होती है, किसी की 75 होती है, किसी की 78 होती है। तो हर राज्य के जो विधान परिषद का जो सीट होता है अलग अलग होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में टोटल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और ये विधान परिषद होने के लिए कुछ नियम कानून है। विधान परिषद होने के लिए हर एक विधानसभा के विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनके 2/3 सदस्य अगर वोट करके संसद में भेज देते हैं तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाता है। या अगर विधान परिषद है तो वहां से विधान परिषद अगर पहले से है तो उसको हटाया भी जा सकता है। आपको याद रखना है, विधानसभा के 2/3 सदस्य यदि वोट कर दें विधान परिषद के लिए तो वहां पर विधानसभा स्थापित हो सकती है। या विधान परिषद पहले से है तो इतना ही सदस्य यदि 2/3 सदस्य विधानसभा के वहां पर जितने भी विधान परिषद है वो उसको हटाया भी जा सकता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा के सीटों की 1/3 संख्या से अधिक नहीं होगी, लेकिन 40 से भी कम नहीं हो सकती है। विधानसभा की कार्रवाई करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और अभी तक भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है? लेकिन अपवाद में जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में सीटों की संख्या 36 है। अब भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आइए मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सीटों की संख्या 100 है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में 36 गो है। कर्नाटक में 75 गो है। महाराष्ट्र में 78 गो है। और आंध्र प्रदेश में 90 गो है। तो इस प्रकार विधान परिषद के सीटों की संख्या है। 6 गो राज्य में है। पूरे भारत के 6 गो राज्यों में विधान परिषद की संख्या यहाँ पर हम बता दिए हैं। इसी बात को आपको याद रखना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर एक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और इसके स्थान पर नए जो सदस्य होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है, ये तो राज्य के अंदर होता है। हम लोग खुद वोट देते हैं। वोट कौन देता है? जिनकी उम्र 18 वर्ष है, जिनके पास वोटर ID कार्ड होता है, वो वोट देकर विधायक को चुनकर विधानसभा भेजते हैं। लेकिन ये जो चुनाव होता है विधान परिषद, ये सब लोग को मालूम नहीं चलता है, क्योंकि इसके जो चुनाव कराने का जो प्रक्रिया है ये दूसरा है। तब विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि विधान परिषद के सीटों की संख्या जो होती है वो क्या होती है कि विधानसभा के सीटों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होती। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ। बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है? 243। इसका 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 निकालिएगा तो कितना होगा? 81। यानी बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या कितना हो गया? 81 हो गया। और बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है? 75 है। तो 81 से कम हो गया, तो बिल्कुल सही है। संविधान में भी यही बात लिखा गया है कि राज्य के जो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या होगी विधानसभा के सीटों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। और 1/3 से कम है। 75 गो सीट है बिहार विधान परिषद में। उसी प्रकार हर एक राज्य में बिहार विधान परिषद का जो सीट होता है अलग अलग होता है। अब ये 75 गो जो सीट है इसका निर्वाचन कैसे होता है ये हम सभी को जानना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसके निर्वाचन के लिए सबसे अलग अलग खंड होते हैं। विधान परिषद का जो चुनाव होता है, ये विधान परिषद के जो चुनाव होता है इसमें टोटल कितना सीट होता है? 75। तो 75 का 1/3 जो सीट होता है, 75 का जो 1/3 सीट होता है, राज्य के अंदर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं इसमें भाग लेते हैं। क्या होता है कि किसी भी राज्य के अंदर जो विधान परिषद होता है उसके चुनाव में क्या होता है, उसके सीटों की संख्या का थोड़ा लाइट चला गया, इसी के वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते चलिएगा, इसलिए माफी चाहता हूं। आप लोग मेरी बात को समझते चलिएगा। देखिए, मैं बता रहा हूं कि 1/3 जो भाग होता है विधान परिषद का जितना भी सीट होता है इसके 1/3 विधान परिषद का सीट की 1/3 भाग ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वो इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद 1/3 भाग यानी 1/3 भाग विधानसभा में जितने भी विधायक लोग होते हैं, विधानसभा के जितने भी विधायक लोग होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं बात करता हूँ आगे
1/12 भाग जो होता है राज्य के अंदर जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, यानी बीए पास किए हुए हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से किए हों, बीए किए हों, बीकॉम किए हों या बीएससी किए हों, अगर वे बीए बीएससी या बीकॉम पास कर लिए हैं तो वे लोग विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि राज्य विधान परिषद का चुनाव करने के लिए इनके पास क्या होता है, चुनाव आयोग एक आइडेंटिटी कार्ड भेजता है, एक आईडी कार्ड भेजता है, और जिसकी वजह से ये वोट दे देते हैं। और ये जो चुनाव होता है ये गांव के स्कूल में नहीं होता है, ये जिला होता है, जिला में जाकर ये वोट देना पड़ता है। ग्रेजुएट लोग, स्नातकों के द्वारा, मतलब ग्रेजुएट पास लोगों के द्वारा ये वोट दिया जाता है। उसके बाद जो ग्रेजुएट पास हो गए हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, और उसके बाद होता है 1/12 भाग का जो इलेक्शन होता है, 1/12 भाग का जो चुनाव होता है, वो राज्य के मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हो गए, राज्य के अंदर मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले, हाई स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जितने भी सरकारी मास्टर हैं, उन लोगों को चुनाव देने का अधिकार होता है विधान परिषद के। उसके बाद इसका 1/6 भाग जो होता है, वो 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पूरी जानकारी दिया हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।